स्वागतम मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी मुनावर फारूकी बिग बॉस के घर में घुसा है और उसने जो घुसते ही धूम धकड़ मचाई है एकदम। क्या बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ रही है, तो आओ देखते हैं कि कैसे उसने अंदर जाके सबको रोस्ट किया और बड़े मजे आए। मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में ज्यादा पूछ लिया। कौन सी पर्सनल लाइफ? गजब बेइज्जती है भाई, कितना डीप क्वेश्चन है। तुम सोच के देखो, कौन सी पर्सनल लाइफ? देयर इज नो पर्सनल लाइफ अरमान सर। यू डोंट हैव एनी पर्सनल लाइफ, यू जस्ट हैव पब्लिक लाइफ। आपने अपनी जिंदगी को पब्लिक टॉयलेट बना दिया है। कोई भी आता है, देखते ही कमेंट करके चले जाते हैं। आपको ये लगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे? ऐसा लगा मुझे। या आपके कांड ही वैसे है कि भाई सवाल तो बनते हैं। टाइम तो इतने तुम्हारे सवाल खत्म हो जाएंगे, उसके जवाब खत्म नहीं होंगे। उसने जो कांड किए ना, उसके बाद उसने एक उसकी जस्टिफिकेशन घर पे निकाली है रिसर्च करके। ये कर दिया, अब इसका क्या जस्टिफिकेशन होता है? इसका तो कुछ जस्टिफिकेशन ही नहीं होता। ये क्या कर दिया, हे भगवान। तो अभी शायद मसाला मिल रहा होगा बाहर में। आपने डिसाइड किया मसाला देना है? पूरा का पूरा मसाला अरमान मलिक ही लेके आया। तुम सोचो, ये बंदा इतना कंट्रोवर्शियल है, उसने अपना नाम, सिर्फ नाम चेंज नहीं किया, सरनेम भी चेंज किया। अरमान मलिक, जो कि ऑलरेडी फेमस सिंगर था, इसका चेंज करने से पहले तो कुछ और रख लेता। आतिफ असलम रख लेता, अमिताभ बच्चन रख लेता अपना नाम। अनिल कपूर अगर रखा होता इसमें तो मजा आता। फिर देखते अनिल कपूर की कैसी जमती। बार इसने देखा कि औरत को कुछ मानता ही नहीं, मेकअप करने ही बोलता है, औरत को रखा हुआ भी बोलता है। तो ये गलतियां औरत के मामले में ही क्यों करता है सारी? औरत के मामले में गलतियां, गलती नहीं बोल सकते, गलतियां ही बोल सकते। एक तो बाहर जा चुकी वैसे, पर ठीक। चलो कोई बात नहीं, आप ख्याल रखिए अपना। जी थैंक यू। मर्दों वाली हरकतें करते रहिए। मैंने जस्ट अभी एपिसोड देख के उठा हूँ। यहाँ अरमान मलिक ने बोला था कि औरतों जैसी हरकतें करना, चुगली करना, चूड़ी पहनना, तो उस पे उसने बोला था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये औरतों वाली हरकतें, चुगली तो लड़के भी करते हैं। एक तो ये स्टीरियोटाइप बना रखे हैं ना, वो ऐसे ही लोगों ने बनाया है। कोई कुछ अगर गलत कर रहा है तो उसको औरतों वाला बोल दो। चुगली करना गलत बात है तो औरतों वाला। लड़के भाई, लड़के दमदार होते, सही होते, लड़कियां चुगली गलत, ये होता है। इसीलिए उसने बोला जाओ मर्दों वाली हरकतें करो। एपिसोड को देख के तो मुझे लग रहा था कि अनिल कपूर से बेटर होस्टिंग मुनावर फारूकी कर लेता। भाई लंका लगा दी उसने एक दिन में आके। अगर हर हफ्ते आ रहा होता तो ये लोग तो बैठे होते कि क्या पता क्या होने वाला है। सब ठीक है, ऐसा नहीं था कि सब लोग आपके खिलाफ थे। आधे लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग विशाल की साइड भी थे। चलो थैंक यू। थैंक यू समझ ही नहीं आया बेचारे को। अरे भाई थैंक यू बोल रहा हूँ। उसने बोला कि आधे विशाल के साइड थे, आधे तुम्हारे खिलाफ थे, तो पूरे अपोजिट हो गए ना भाई, पूरे अगेंस्ट ही है तुम्हारे। मैंने बोला ऐसा नहीं था कि सब आपके खिलाफ थे, आधे लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग विशाल की साइड भी थे। बोला मैंने ये बोला, and he's like, है ना, फिर ठीक है। समझदार तो है रणवीर, उसको सब समझ भी आता है, पर क्या पता कि वो जानबूझ के गलत का साइड दिया उसने, क्योंकि शायद गलत उसको फेवर कर रहा था। गलत का साइड देना हमेशा इजी होता है दोस्त। आप कोई कोई जगह पे बहुत प्रोग्रेसिव साउंड करते हो, जैसे विशाल वाला किस्से में आप बोलते हो कि यार मुझे मेरी वाइफ का टेंशन नहीं है, जरा भी छूट दे रखी है कि भाई तुम्हारे को कोई स्ट्रेस नहीं है। और भाभी के डिवोर्स वाले वीडियो पे भी आपका यही रिएक्शन था दैट शी वोंट गो एनीवेयर। तो लाइक वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाला सीन है कहीं, यू अंडरस्टैंड के वो तो कहीं जा ही नहीं रही है। यार वैसे पता है, ये सारी बातें मुनावर से करवाना भी एक अजीब ही बात है कि पिछले सीजन में उसकी भी पूरी लड़कियों वाली उलझन हुई थी और बोल भी दिया। भाई अरमान मलिक मानता भी नहीं, उससे कह रहा कि पिछले सीजन में आपका भी कुछ हुआ था, इस गर्मी थोड़े से होती। वो अच्छे टाइम में बिल्कुल नहीं जाता और अच्छा टाइम नहीं चल रहा उनका अभी। पर दुनिया देखो अब क्या। भाई अच्छा ही टाइम चल रहा है, मुनावर फारूकी को नहीं पता अभी उनका अच्छा ही टाइम चल रहा है। उनके लिए अच्छा टाइम मतलब होता है यूट्यूब स्टूडियो में वो डार्क ग्रीन वीडियोस टॉप पे चलनी चाहिए, व्यूज आना चाहिए, पैसा छपना चाहिए अंदर, यही है अच्छा टाइम। दुनिया किसी खुशी में खुश नहीं होती भाई, दुनिया को चाहिए होता मसाला। जहाँ मसाला है वहाँ दुनिया है। अब सोचो ना, जहाँ मसाला नहीं है आदमी स्किप कर देता है, जहाँ मसाला वहाँ रुक जाता है। तो अभी शायद मसाला मिल रहा होगा बाहर में। आपने डिसाइड किया मसाला देना? सर अब आपसे बातों में कौन जीत कहता है मसाला देखती है दुनिया, ये चक्कर है दोस्तों। अब समझ आए इनकी वीडियोस कौन शूट कर रहा है, अलग अलग एंगल से फोकस दे दे के। भीड़े भीड़े सूट पैर का छोरे पीछे ला। ये आप जिम वाले वीडियोस देखे हमने आपके सोशल मीडिया, वही गाने पे भीड़े भीड़े हाँ सूट पहन के। तो ऐसे एंगल भी हैं जिसमें फेस ही नहीं दिख रहा, और कोई ऐसा नहीं है कि ये जिम वाले हैं पूरा फैमिली फिटनेस। वो अलग बात है, इनके किसी चैनल का नाम है मलिक फिटनेस या फिटनेस फैमिली करके। और जिस प्रकार से पायल एकदम से पतली हुई है, वो जिम विम का तो कमाल नहीं है दोस्तों। जिम वाले बहुत देखे मैंने, ऐसे दम से नहीं जाते। पर ठीक है, हिपोक्रेसी सामने तो लाया है, एटलीस्ट मुनावर आया एक एपिसोड में। अनिल कपूर ने किया होता शुरू से तो ये सीजन चलता थोड़ा, क्योंकि थोड़े से तो दब के रहते। अरमान मलिक तो शेर बन गया था कि कोई गलत ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तभी तो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात हुई थी। टाइट कपड़े पहन के, उसमें आपका जिम वेयर में बढ़िया सा रील है जो बहुत वायरल है। गाना भी इन्होंने गाया और आपने उसमें वही टाइट कपड़े पहने हुए और जिम के वीडियो थे। तो और इतने एंगल तो शायद बिग बॉस के कैमरा में भी नहीं है जितने उस रील में, हर एंगल से वो। तो कहीं ये नहीं लगता कि आप अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे? लाइक तो बेटी बेचारी हम एक्सपोज करते हैं, तू हमें एक्सपोज कर रहा है? सारी पोल पट्टी खोल देगा क्या? बची कुछ जो थोड़ी बहुत मैंने छोड़ दी थी, बाकी ब्लॉग का तो अपना सब बता ही चुकी हूँ मैं। तो छोड़ दे भाई। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है। भाई इस एपिसोड में विशाल रहता तो क्या सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता उसको। वैसे घर पे भी खुशी हो रहा होगा, और अगर वो अभी यहाँ पे होता एक्चुअल में तो ज्यादा मजा आता। कल फिर मीडिया ने पायल से रिलेटेड वो जो बातें करी ना, तो वो मुझे ना खाई जा रही है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर जाऊं,
फैमिली से मिलूं। कल मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी ये चीज़ें सोच के, तो बस ये चीज़ बन गई दिमाग में। 10 क्वेश्चन घूम रहे, पता है सब कुछ ठीक है, बट मैं ये चीज़ देखना चाहती हूँ क्योंकि जो टाइम मैंने फेस करा है, मैंने अरमान जी ने पायल ने जो टाइम फेस करा है ना, मैं नहीं चाहती कि वो टाइम दोबारा आए। पर वो मतलब टाइम मर्जी से ही आया था, किसी ने जबरदस्ती तो ले जाके तुम्हें उस टाइम पे छोड़ नहीं दिया था। मेरे को तो एक चीज ये लगती है कि इंसान खुद ही खुद को कुएं में फेंकता है और फिर कहता है कि मैं फंस गया, मैं कितनी मुश्किल से बाहर निकला। तुम कूदे ही क्यों कुएं में? तुम्हें दिख रहा था कुआं है, तुम कूदोगे, फंसोगे, दिक्कत होगी। ये नॉर्मल चीजें अगर करोगे अपनी जिंदगी में तो कोई परेशानी नहीं। एबनॉर्मल एक्स्ट्रा करनी है कुछ तो उसमें तो झेलना पड़ता है। गालियों में कैटेगरीज है क्या? मुझे तो लगा कि आई थिंक वो दोनों गाली माँ पे ही है, इसलिए फिर वो थोड़ा भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये। सब लोग सोच रहे थे कि जितना कटारिया ने मुनावर के बारे में बोला है पहले ट्विटर पे जब UK 07 था उसने बहुत सपोर्ट किया था यूके, तो मुनावर शायद कटारिया के अगेंस्ट में रहेगा, पर मुनावर बहुत सपोर्ट में दिखा कटारिया की। ऐसा लग रहा था कि कटारिया दोस्त होगा जैसे, बड़ा अच्छा उसका वो रिएक्शन वैसा आया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो जो गाली थी वो एक्चुअली वो जो नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है। नहीं वो गलती उसकी है। आई नो आई नो पर गलती उसकी है, उसने सॉरी बोला आपको। बेचारा हैंग हो गया वो, सही पता है। वो पूरे टाइम पे बोल रहा था, उसने जब बोला गलती उसकी थी, आई नो क्या पता क्या क्या बोल रहा था। जैसे उसने बोला कि उसने सॉरी बोला है, आप क्या बोलते हैं इसके आगे क्या आता है? कि उसने आप पे रिएक्ट नहीं किया क्योंकि आपने पहले गाली दी थी, और उसने सिर्फ गाली में ही रिएक्ट किया क्योंकि आप गाली सुन के मारने जा सकते हो। तो आपकी गाली सुन के अगर वो गाली ना देता और मारने आ जाता तो वो जस्टिफाई होता। पर कटारिया नहीं मारने आता ना, वो उसको पता है कि वो थोड़ा हैवी है। मैंने तो बचपन से झेला है, मैं भी पतला दुबला हूँ। मेरे आसपास जो मोटे तगड़े लोग रहते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे रहते हैं डोमिनेंट से। मैं तो पर मुंह चला लेता हूँ भाई, लड़ाई होगी, पिटाई होगी, झटाई होगी, जो भी होगा बाद में होगा, और मैं नहीं सुनते लेता किसी की। भाई किसी ने बोला तो मेरा तो मुंह खुल जाता है, मेरा कंट्रोल में नहीं रहता। दिक्कत ही कि वो शादी कभी नहीं करेगा क्योंकि उसका लव से भरोसा उठ गया है। अरमान मैं सच में आपके चक्कर में, अरमान मलिक जो है दोस्त है मेरा भाई, उसको गालियां पड़ रही, पूरी नहीं पड़ गई, मतलब जो 2 गुना है आपके, नहीं 2 गुना मतलब दुगना, तो उसको 1 गुना पड़ गई है, 1 गुना आपको ही पड़ी है। तुम सोचो ये हालत है इस सीजन की कि पुराने सीजन के सारे उनको बुलाना पड़ रहा है विनर वगैरह को, तब जाके थोड़ी TRP संभल रही है इनकी, वरना तो पूरा डूब रहा है बेचारा। एल्विश को बुला लिया, फेजू को बुला लिया, ये मुनावर फारूकी आ गया, अब किसको? सबको बुला लो, जितने 17 सीजन आए ना, 17-18 सबको बुला लो। अभी आप भी अगर अरमान भाई को कोई बोलेगा कि अरमान मेरे को अच्छा लगता है, तो भाभी भी चमाट तो मारेंगे कि होश में आप हैं, काफी हैंडसम लग रहे हैं। अरमान मलिक यहाँ पूरा सपोर्टिंग ले लेगा भाई, स्पोर्टिंगली। मेरे सामने अभी कल परसों एक क्लिप आई थी जिसमें किसी ने सपोर्टिंगली बोला था, तो उसको उसने चमका दिया था। इंग्लिश नहीं आती, सपोर्टिंगली नहीं होता, स्पोर्टिंगली होता है, तो उसने स्पोर्टिंगली लिया था। ने इंटरव्यू जब हो रहा था तो इंटरव्यूअर को बोला कि अबे क्या बोल रहा है बे? बाहर नेजी के इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू लेने वाला नेजी का जवाब सुन के बोलता है कि अबे क्या बोल रहा है बे? एक तो ये इतना फनी नहीं लगता मुनावर का, भले ही वो इसलिए भी फनी लगा क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने रोस्ट बनाया था उनका बहुत कचरा था। मैं हंसने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था, नहीं आई मुझे। फिर मुनावर का आया तो फिर फाइनली हंसी आई, तो हाँ भाई बढ़िया, ये बढ़िया। तेजी दबा ऊपर देखते रहते ना। ये म्यूजिक ना इसके नाम कर दो, इस जितनी एडिट आती है मेरे पास मुनावर की, सब में यही बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो इसीलिए उनका वो टट्टी रह जाता है। नेजी फ्लश दबा। आदि तो इसने जो ट्वीट करके गया था लाइनें वही डाल दी यहाँ पे। मेरे ख्याल से राशन और खाना बिग बॉस ने इस बार इसीलिए कम रखा है ताकि नेजी को अपने घर वाली फीलिंग आए। बुरा लग गया था नेजी। मैं बचता नहीं हूँ। मेरा क्या पता, भाग जाऊँ। मुस्कुराते सबकी लंका लगा दी बेचारे, वो समझ ही नहीं पाए, मुस्कुराए, हंसे कि रिएक्ट करें क्या इसके साथ। जब अब मुझे यहाँ बिठाया गया है तो ऐसे ही मुझे गुड़ शक्कर लेके तो नहीं बिठाया ना। तो जो कुछ मेरे कहने में अगर आपसे कुछ मेरी गलती हो गई हो, कुछ सवाल में, कुछ बोलने में कुछ बुरा लगा हो, तो लोकेशन भेज दूंगा बाहर आके। सबसे पंगा ले लिया उसने एक एपिसोड में आके, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इस सीजन में नहीं है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। जिसमें था पिछला सीजन भी भाई थोड़ा सा सही था, मतलब ये सबसे घटिया सीजन है मेरे को लगता है अभी तक बिग बॉस की हिस्ट्री में, इससे घटिया सीजन नहीं हुआ। ऊपर से कटारिया और अरमान मलिक को आखिरी में, अरमान मलिक ने जो भी किया हो जैसा भी हो भाई, सबसे ज्यादा दिमाग उसने लगाया, और कटारिया के पास सबसे ज्यादा फैन बेस थी, दोनों को निकाल दिया। अब तुम सोचो कि कौन जीते, अब तुम सोच ही नहीं सकते। बाकी दोस्तों मैं तो बस ये सोचना चाहता हूँ कि आप वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।